देश की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने फ्लाइट्स की 60% सीटों पर एक्स्ट्रा चार्ज न लेने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। एयरलाइंस का कहना है कि इससे उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा और घाटे की भरपाई के लिए उन्हें हवाई किराए बढ़ाने पड़ सकते हैं। इन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने सिविल एविएशन मंत्रालय से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। फेडरेशन के मुताबिक इस निर्देश से एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी और अंततः इसका बोझ सभी यात्रियों पर पड़ेगा, चाहे वे सीट चयन की सुविधा लेना चाहे या नहीं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, जिससे उसके कुल उम्मीदवारों की संख्या 94 हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की मजबूत कर लिया है। एनडीए खेमे में भारतीय जनता पार्टी 126 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि असम गण परिषद 26 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 11 सीटों पर चुनावी मैदान में है। भारत भविष्य की युद्ध चुनौतियों को देखते हुए नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना आमने सामने लड़ी जाने वाली जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। सरकार आधुनिक रक्षा तकनीकों के विकास पर तेजी से काम कर रही है। भारत 5th जनरेशन AMCA के साथ साथ अब 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के डिजाइन पर भी काम शुरू कर चुका है। इसके अलावा लंबी दूरी की मिसाइल सुरक्षा प्रणाली, ड्रोन रोधी सिस्टम, अनंत शस्त्र और अन्य एडवांस डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम चल रहा है। संसद में पेश रक्षा समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत AI, साइबर डिफेंस, स्वदेशी इंजन और नौसेना सुरक्षा सिस्टम को भी मजबूत बना रहा है। साथ ही अस्त्र, नाग और ध्रुवास्त्र मिसाइलों के उन्नत वर्जन विकसित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ सीजफायर नहीं करेगा। उनका कहना है कि बातचीत संभव है, लेकिन लड़ाई रोकने का इरादा नहीं है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान की नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस को काफी हद तक खत्म कर दिया है और वह इस संघर्ष में जीत की स्थिति में है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि ईरान अब भी हॉर्मुज स्ट्रेट में बाधा डाल रहा है। ट्रंप ने नाटो देशों की आलोचना करते हुए कहा कि वे अब तक सहयोग के लिए आगे नहीं आए हैं। दुनिया भर में ईद उल फितर का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर साफ नजर आ रहा है। इसराइल के यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद को ईद की नमाज के लिए बंद कर दिया गया है, जो 1967 के युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। यह मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानी जाती है। ईरान में ईद के मौके पर बाजार सुने रहे, जबकि कतर, UAE और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में भी सुरक्षा कारणों से खुले मैदानों में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। जंग के बीच त्योहार का माहौल प्रभावित हुआ है।